Hello, sir. This is Niharika from Hub News. And firstly, I would like to welcome you. एंड बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशंस हैं अभी सोनम रघुवंशी के केस को लेकर. क्या आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली मेघालय हाई कोर्ट ने भी जो स्टेट की प्ली है वो रिजेक्ट कर दी है. तो उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें अभी जैसे कि जो मेघालय हाई कोर्ट ने अभी जमानत निरस्त नहीं करी है सोनम के पक्ष में इसमें फैसला सुनाया गया है. Yes, sir. तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें सेशन कोर्ट द्वारा जो जमानत मिली थी इसके अंदर, हम्म. कि उस टाइम पे जमानत मिलने का कारण ये था, तो पुलिस की इसमें कहीं ना कहीं जांच में चूक होने के कारण जो है सोनम को जमानत मिली है. और इसका लाभ जो है सोनम ने सेशन कोर्ट से उठाया गया था इसके अंदर. तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें पुलिस ने जो जांच करी है, कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई में उसने जहां जहां पे ढील पुर करी है उसका लाभ उठाया जमानत के थ्रू. और वही चीज जो है उसमें आगे जब हाई कोर्ट में जमानत निरस्त करने के लिए पुलिस द्वारा इसमें याचिका लगाई गई थी, तो वहां पर भी जो है हाई कोर्ट ने वही चीज देखी है. तो पुलिस की इसमें गलती कितनी है, उस गलती के कारण जो है सेशन कोर्ट ने जमानत दी थी, और उसी कारण जो है हाई कोर्ट ने जमानत दी है. मेरा मानना यह है, तो मेघालय सरकार खुद नहीं चाहेगी कभी भी ऐसा, तो एक सोनम जैसी आरोपी ने लंबे समय तक जेल से बाहर निकल के बाहर घूमे, तो सबूतों को नष्ट करे या सबूतों तक छेड़छाड़ करे, तो वो खुद नहीं चाहेगी सोनम बाहर रहे. इसी कारण जो है सरकार द्वारा जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रही है. और मैं जानता हूँ, तो सरकार ने जो काम करा है बहुत अच्छी तरह से काम करा है इसके अंदर है, क्योंकि सरकार खुद चाह रही है सोनम को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए रिटर्न. और मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और जा रही है वजह से, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है इसमें ये है, तो मेरे भाई राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और उसको न्याय मिलेगा. क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट को बारीकी से देखा जाएगा इसके अंदर, और एक गलती के कारण जो जमानत मिली है उस गलती को कहीं ना कहीं इसमें दिखाया जाएगा इसके अंदर, तो पुलिस की गलती इसमें क्या थी. सोनम जैसी लड़की, आज मैं खाली इतना ही कहना कहना चाहूंगा, मैं आज सोनम जमानत से बाहर नहीं आती कभी, तो शायद आज जो पूना में जो केस हुआ था वो केस आज होता नहीं. क्योंकि सोनम जैसी लड़की बाहर आने के कारण जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को इसमें बढ़ावा मिला है, कि उनके मन में भी डर खत्म हो चुका है. तो मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और मर्डर करके जो है अपने माता पिता जो है अपना सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोगों को छुड़वा लेंगे. जैसे मर्डर करने के बाद में जमानत मिल जाती है और इन लोगों को डर खत्म होता है कभी, तो ऐसे में तो फिर आगे लड़कियां मर्डर करते जाएगी, समाज पर बुरा असर पड़ेगा इसमें. तो जिसने गलती करी उसको सजा मिलना चाहिए. एग्जैक्टली. सर, आपको क्या लगता है कि एक लेसन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट जो मतलब जो बेल ग्रांट की गई है सोनम को, अगर वो उस बेल को खारिज कर देगी? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट सोनम की जमानत निरस्त करता है, तो इसमें समाज में ये मैसेज जाएगा इसके अंदर, तो कभी भी बुरा करोगे तो उसकी सजा आपको मिलेगी, और बुराई कभी भी जो है छुपेगी नहीं, सत्य की हमेशा जीत होगी. तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, आज जो गलत हुआ था उसमें आरोपी कितनी समझदार बन जाए, मैं आरोप करने का तो बच सकता हूँ मैं. तो कहीं ना कहीं जिसकी जमानत खारिज होने का पहला सवाल उसमें यही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है इनके मन में डर लगा रहेगा, और ये आरोपी लोग जो है कभी भी ऐसा कभी काम नहीं करेंगे. सर, आप लोग आपकी तरफ से या आपके लॉयर्स की तरफ से भी किसी तरह का कोई मतलब दबाव या कुछ दिया जाएगा, या फिर आप लोग भी किसी तरह की अपील आगे प्लान कर रहे हैं करने के लिए? देखिए, अभी हमारी तरफ से फिलहाल अभी कोई वकील नहीं किया गया है, और अभी सरकार की तरफ से केस लड़ा जा रहा है इसमें है, और मुझे सरकार पे भरोसा इतना है, तो सरकार जो भी करेगी वो अच्छा करेगी इसके अंदर. क्योंकि मेघालय सरकार खुद नहीं चाहेगी, तो जहाँ उस स्टेट में सोनम रघुवंशी ने केस पे दिखाया है मैंने यहाँ मर्डर करा है, तो वही लड़की वहां रह रही है आज, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी नहीं चाहेंगे इसके अंदर सोनम जैसी लड़की बाहर रहे. इसलिए मुझे सरकार पर भरोसा पूरा है, और मुझे न्यायपालिका का भरोसा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमें न्याय दिलाएगा और हमारे भाई को जो इंसाफ दिलाएगा. और सर, रिसेंटली हमने काफी इंटरव्यूज में देखा कि आपकी जो मदर है वो भी काफी अपसेट थी इस बात से, और उन्होंने भी बार बार यही बोला है कि इस तरह का जो मतलब अभी जो सोनम बेल पे बाहर है, तो उस पे आपका मतलब क्या कहना है? देखिए, मम्मी ने जिस प्रकार से कहा था इसमें,
तो सोनम जैसी लड़की कभी ये बेल पे लंबे समय तक बाहर रहती कभी है, तो इसमें समाज में बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि बुरा असर इसलिए पड़ेगा इसमें, आज कोई लड़की मर्डर करके और 10 महीने 11 महीने जेल काट के बाहर आ जाती कभी है, तो ऐसे में तो देखिए ना बढ़ावा बढ़ ही रहा है। आज देखिए अपने यूपी में जो मर्डर हुआ था, जो ड्रम केस हुआ था, उसमें मुस्कान को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कभी ऐसी सजा जो है सोनम रघुवंशी को सुनाई जाती कभी, और सोनम के जो अपने प्रेमी हैं उसके साथ में साथी जो है उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई देती कभी। तो कहीं ना कहीं देखिए आज समाज जो है, समाज भी इस चीज को देखता, और कोई भी व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो, कोई भी गलत काम करने से डरता, मर्डर करने से डरता। एक जो भरोसा था राजा को, जब सोनम यहाँ से लेके गई थी शादी के बाद, तो उसने उसके भरोसा का कत्ल करा है। वैसे भरोसा का कत्ल जो है, देखिए हत्या करना अलग है, एक भरोसा का कत्ल करना अलग है। ये लोग जो है, ये लोग एक भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे भरोसे का कत्ल हो रहेगा भी, तो कोई भी पत्नी अपने पति का मर्डर करती जाएगी, और कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी पे कभी भी अंधा विश्वास नहीं करेगा। ऐसे में समाज आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। सर, अभी रिसेंटली सोनम खुद इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और वो स्क्रीन पे आई थी, उन्होंने बात किया था। उस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपको लगता है उस तरह, मतलब उस इंटरव्यू के बाद आपका कोई रिएक्शन उस पे? देखिए सोनम ने जब इंटरव्यू जब दिया था, उसने क्या कहा था, अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए और ये सब झूठ बोल रहे हैं। सोनम जैसी लड़की मर्डर करने के बाद कह रही है अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए, तो झूठ बोल रहा है। सोनम इतनी सत्यवादी हरिचंद है, ये सत्य बोलने वाली लड़की है। तो सोनम ने राजा का मर्डर जब करा था, जब उसने क्या कहा था, मेरा उपवास है और मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी मैं, और मैं घूमने के लिए उपवास नहीं तोड़ूंगी मैं। जो लड़की ऐसा बोल रही है, वो मर्डर करने के बाद वो खाना खा रही है, उसी हत्या करके जिस राजा की जिस प्रकार हाथ से हत्या करी गई, उसी हाथ से खाना खा रही है, अपना उपवास तोड़ रही है, जो उपवास कर रही था झूठ बोल के, ठीक है। उसके बाद मर्डर करने के बाद में इंदौर आ जाती है, उसके आस्ती के साथ उसके रूम में रहती है, 11 दिन तक रही है, पुलिस को गुमराह करा, माता पिता गुमराह करा, हम लोग गुमराह करा, उसने पूरे देश को गुमराह करा। वो लड़की बोल रही है तो सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। जब बताइए, जो लड़की पहले गाजीपुर में पहुंचती है, और गाजीपुर पहुंच के माता पिता को फोन ना लगाते हुए उसके भाई को फोन लगाया उसने, पुलिस को फोन ना लगाते हुए, कभी वो खुद कुछ काम नहीं करती कभी, तो पहले पुलिस को फोन लगाती, उसके भाई को फोन लगाया उसने, भाई के हिसाब से उसने आगे चली वो। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो है, जो लड़की झूठ बोल रही है, उसके माता पिता से झूठ बोल रहा है, जो है सब मिले हुए इसके अंदर जो है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये संस्कार की कमी है। हमने हमारे भाई को ऐसे संस्कार दिए थे, हमने कहा था भाई कभी भी जब तेरी शादी हो, जब आगे शादी हुई थी, हमने उसके शादी के टाइम भी कहा था, हमने अरे शादी तूने करी है तो दिल की जो है इसकी अमानत है, वो धर्म तू ये हर बात मानना, तो वही वचन दिए, सारे वचन को उसने तोड़ते हुए जो है एक प्रेमी के चक्कर में उसने अपने पति को मार दिया, उसने भरोसा को मार दिया। मैं खाली यही कहना चाहूंगा, मैं कभी सोनम लंबे समय तक कभी जेल से बाहर रहती है जमानत के तौर पे, तो कहीं ना कहीं वो सबूतों को छेड़छाड़ करेगी, गवाह को हानि पहुंचाएगी वो। क्योंकि सोनम के माता पिता जो है और गोविंद रघुवंशी जो उसका भाई है, इन सभी का कहना क्या मतलब यही है। तो सोनम जो है, सोनम को हम किसी प्रकार की पैसे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, सोनम अपने पैसे को यूज करते हुए जो है वो खुद अपनी हेल्प खुद कर रही है। तो एक आरोपी जो है जेल में रहता है, वो जेल में रहने के बाद जो है वो खुद पैसे के इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये चीज तो झूठ है कि जो व्यक्ति जेल में है वो उसका खाता यूज नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज, सोनम अपने पैसे को स्वयं साथ में रहते हुए खुद आगे अपने बढ़ रही कभी है। तो जो लड़की अपने पैसे के दम पे छूट सकती है, वो लड़की जो है आगे सबूतों को नष्ट करने में भी कामयाब हो सकती है, और अपने जो गवाह है, गवाहों को भी हानि पहुंचा सकती है। Okay, sir. Thank you so much for talking to us. Just at the end, I just want to say that today I was talking to Mr. Bipin Raghuvanshi, and who told us he is very he has a kind of a
believe that whatever Meghalaya government is doing, and the justice will be served. Thank you so much for talking to us, sir. Thank you.